Hello friends, welcome to my channel शुक्ला ग्रुप ऑफ एजुकेशन विच इज़ कंडक्टेड बाय पवन शुक्ला। आज हम आपके लिए लाए हैं साइको चालीसा और ये साइको चालीसा जस्ट हनुमान चालीसा की तरीके से उसी के ब्याह पे बनाया है मैंने। और सभी जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं हमारे, तो उनके मनोवैज्ञानिकों के सभी जितने सिद्धांत हैं, जिनका उन्होंने प्रतिपादन किया है, सभी जितने भी इम्पोर्टेंट हैं उनको हमने एक लिपिबद्ध भाषा में कहानी के रूप में लिपिबद्ध कर दिया है। और जिसको आप केवल 2 से 3 बार पढ़ करके आप हमेशा के लिए याद कर सकते हैं इसको। और आपको विशेष रूप से वैसे याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं पूरा का पूरा। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। जय साइको विज्ञान उजागर, साइकोलोगस से भरा सागर, विलियम वुंट अति विशाला, लिपजिंग मध्य खोली प्रयोगशाला। जय साइको विज्ञान उजागर, इसका मतलब ये है कि जो साइकोलॉजी है यानी कि साइको, ठीक है, तो वो साइकोलोगस से भरा हुआ एक सागर है। ठीक है भाई, तो साइको और लोगस यानी कि साइको में जितने भी लोगस हैं यानी कि लॉजिक हैं, ठीक है, उससे भरा हुआ है सागर है और उसको क्या बोलते हैं हम? साइकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो विलियम वुंट मनोविज्ञान के हमारे प्रथम प्रयोगशाला के प्रतिपादक हैं, यानी कि जो हमारी विलियम और वुंट थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया था कि प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला लिपजिंग में खोली थी, जो कि विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला मानी जाती है। ठीक है, उसका प्रतिपादन यानी कि जो ओपनिंग था वो किसने किया था? विलियम वुंट ने किया था। फिर आगे देखते हैं, टिचनर वुंट संरचनावादी, विलियम जेम्स प्रकार्यवादी, वाटसन व्यवहार के ज्ञाता, कोहलर गेस्टाल्टवाद के दाता। टिचनर वुंट संरचनावादी, जो टिचनर और वुंट मनोवैज्ञानिक थे वो संरचनावाद से संबंध रखते थे, अर्थात संरचनावाद का सिद्धांत किसने दिया था? टिचनर और वुंट ने दिया था। विलियम जेम्स प्रकार्यवादी, जो प्रकार्यवादी से संबंध रखने वाले वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक, वो विलियम जेम्स थे। विलियम जेम्स जी ने प्रकार्यवाद का प्रतिपादन किया था। वाटसन व्यवहारवाद के गया था, तो वाटसन जी ने क्या किया था? व्यवहारवाद का प्रतिपादन किया था, यानी कि व्यवहारवाद के जो सिद्धांत हैं उनके सभी का प्रतिपादन किया था उनका। ठीक है भाई, और व्यवहारवाद के जनक किसको माना जाता है? वाटसन को माना जाता है। कोहलर गेस्टाल्टवाद के दाता, तो जो कोहलर हैं यानी कि कोफा और कोहलर, वो गेस्टाल्टवाद के दाता माने जाते हैं। थॉर्नडाइक संबंधवाद को जाना, तत्पर अभ्यास प्रभाव बखाना, प्रयत्न भूल विधि के दाता, उद्दीपन अनुक्रिया के ज्ञाता। ठीक है भाई, तो थॉर्नडाइक मनोवैज्ञानिक जो थॉर्नडाइक थे वो संबंधवाद के रूप में जाने जाते हैं। जो संबंधवाद का जो सिद्धांत था उसका प्रतिपादन थॉर्नडाइक जी ने किया था। ठीक है भाई, संबंधवाद का जो जनक है वो किसको माना जाता है? थॉर्नडाइक जी को माना जाता है। तत्परता और अभ्यास और प्रभाव के जो मुख्य नियम है उसका प्रतिपादन किसने किया था? थॉर्नडाइक जी ने किया था। तत्परता और अभ्यास और प्रभाव का जो नियम है ये सीखने के मुख्य नियमों से संबंध रखते हैं, अर्थात ये सीखने के मुख्य 3 नियम है। ठीक है भाई, फिर प्रयत्न भूल विधि के दाता, उद्दीपन अनुक्रिया के ज्ञाता। प्रयत्न और भूल का सिद्धांत जो था और प्रयत्न एवं त्रुटि का जो सिद्धांत था, ठीक है, उसके जो प्रतिपादक हैं वो कौन है? थॉर्नडाइक जी हैं। उद्दीपन अनुक्रिया के ज्ञाता, उद्दीपन और अनुक्रिया का जो सिद्धांत था, ठीक है, एसआर थ्योरी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, एसआर थ्योरी को ऐसे एक्सप्लेन करेंगे कि स्टिमुलस रिएक्शन थ्योरी। ठीक है, इसका प्रतिपादन भी थॉर्नडाइक जी ने किया था। फिर बात करते हैं, सूज सुल्तान कोहलर लाया, क्रिया प्रसूत स्कैनर लाया, प्राचीन अनुबंधन पावलाव लाया, भोजन घंटी संबंध बताया। तो जो सूझबूझ का सिद्धांत था वो किसने दिया था? कोफा और कोहलर जी ने दिया था, ये तो आपको पता ही है। फिर सुल्तान पर सूझबूझ का सिद्धांत था वो उसको प्रयोग किया गया था। सुल्तान एक वन मानुस था और ये कोफा और कोहलर जो थे वो 2 गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने इस पर क्या किया था? ठीक है भाई, प्रयोग किया था, जो कि सुल्तान पर किया गया था, जो कि एक वन मानुस था। फिर क्रिया प्रसूत स्कैनर लाया, जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत था वो क्या था? स्कैनर के द्वारा दिया गया था। ठीक है भाई, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत स्कैनर के द्वारा दिया गया था। फिर प्राचीन अनुबंधन पावलाव लाया, प्राचीन अनुबंधन पावलाव लाया। तो जो पावलाव जी थे उन्होंने क्या किया था? कुत्ते पर अपना प्रयोग किया था। ठीक है, डॉग पर अपने प्रयोग किया था। और वो जो डॉग पर प्रयोग किया था वो किससे संबंध रखता था? अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत से संबंध रखता था। ठीक है, अनुबंधन का
प्रयोग किया गया था, अनुक्रिया अनुबंधन का प्रयोग कुत्ते पर किया गया था, जो कि पावलोव जी ने किया था। यानी कि अनुक्रिया अनुबंधन का सिद्धांत जो था वो पावलोव ने दिया था, और अनुक्रिया अनुबंधन जी का अनुक्रिया और अनुबंधन का जो जनक था वो किसको माना जाता है? ठीक है, वो पावलोव को माना जाता है। भोजन घंटी संबंध बताया। भोजन और घंटी का जो संबंध है वो कुत्ते से संबंधित था, अर्थात जब घंटी बजाते थे तो कुत्ता दौड़ता चला आता था, अर्थात उसको ये पता था कि हमारे लिए भोजन हमारे मनोवैज्ञानिक जी पावलोव जी ले आए हैं। ठीक है, और उसका ही मुझे हार्न और प्रतीक दिया जा रहा है। ठीक है, उपलब्धि प्रेरणा एटकिंसन जाना, आवश्यकता पदक्रम मैस्लो जाना। पठन विकृति होती डिसलेक्सिया, अधिगम विकृति बनी डिस्पेजिया। लेखन विकृति डिस्ग्राफिया कहलाई, गणित विकृति डिस्कैलकुलिया भाई। ठीक है, उपलब्धि और प्रेरणा का जो सिद्धांत था वो किसने दिया था? एटकिंसन ने दिया था। ठीक है, और प्रेरणा को कितने प्रकार में बांटा गया? प्रेरणा दो प्रकार में बांटी गई है, एक आंतरिक प्रेरणा और बाह्य प्रेरणा। ठीक है, उसमें से एक उपलब्धि प्रेरणा है जो कि बहुत प्रभावी और अंतः प्रेरणा के रूप में इसको माना जाता है। ठीक है, आवश्यकता पदक्रम मैस्लो जाना, जो आवश्यकता का सिद्धांत है वो किसने दिया था? मैस्लो जी ने दिया था। ठीक है, फिर पठन विकृति होती डिसलेक्सिया, जो पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है, वो तो ऐसी समस्या को क्या बोलते हैं? ऐसे गुण को क्या बोलते हैं? डिसलेक्सिया बोलते हैं। अधिगम विकृति बनी डिस्पेजिया, जिस बालक को अधिगम यानी कि सीखने में मतलब प्रॉब्लम होती है उसको डिस्पेजिया बोलते हैं। ठीक है, लेखन विकृति डिस्ग्राफिया कहलाई, जो लेखन विकृति है यानी कि डिस्ग्राफिया से संबंधित है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? डिस्ग्राफिया बोलते हैं। डिस्ग्राफिया को ऐसे याद करते हैं कि जैसे ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ को क्या करते हैं? ड्रा करते हैं यानी कि लिखते हैं। ठीक है, और उस पे उल्लेख करते हैं, मतलब जो स्थान हैं, ठीक है, प्लेसेस हैं, उनको उल्लेखित किया जाता है। ठीक है, तो नहीं लिखा जाता है। लिखने वाली जो समस्या है, सीखने में जो लिखने में समस्या आती है उसको लेखन समस्या बोलते हैं, अर्थात डिस्ग्राफिया बोलते हैं। ठीक है, गणित विकृति डिस्कैलकुलिया भाई, जो कैलकुलिया डिस्कैलकुलिया यानी कैलकुलेशन में संबंधित समस्या। ठीक है, डिस्कैलकुलिया यानी कैलकुलेशन में संबंधित, और कैलकुलेशन किस में किया जाता है? गणित में। तो गणित में विकृति जो है सीखने में, यानी कि गणित सीखने में जो विकृति होती है उस गुण को क्या बोलते हैं? डिस्कैलकुलिया बोलते हैं। ठीक है, किंडरगार्टन बच्चों का बगीचा, फ्रॉबेल ने इसे फ्रेम से सींचा। फिर बुनियादी शिक्षा गांधी को भाई, प्रोजेक्ट प्रणाली किलपैट्रिक लाई। जो किंडरगार्टन बगीचा था यानी कि किंडरगार्टन जो प्रणाली थी उसका प्रतिपादन किसने किया था? फ्रॉबेल जी ने किया था। ठीक है, और किंडरगार्टन का मतलब होता है, किंडर मीन्स बच्चे और गार्डन मीन्स बगीचा, तो यानी कि बच्चों का बगीचा, और इसी से संबंधित एक सिद्धांत दिया गया था, किंडरगार्टन इसको बोलते हैं, और इसका प्रतिपादन फ्रॉबेल जी ने किया था। फिर बुनियादी शिक्षा गांधी को भाई, प्रोजेक्ट प्रणाली किलपैट्रिक लाई। तो बुनियादी प्रणाली जो थी वो किसने इसका प्रतिपादन किया था? महात्मा गांधी जी ने इसका प्रतिपादन किया था। और यूं बात करें तो बोलेंगे कि जो बुनियादी शिक्षा थी उसको महात्मा गांधी जी ने ऐसे बोला था कि अगर किसी बच्चे को आप लिखना सिखाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उसको चित्र बनवाना सिखाएं। ठीक है, उससे चित्र बनवाना सिखाएं। तो ये हमारा मुख्य सिद्धांत में ऐसे आता है जो कि महात्मा गांधी जी ने दिया था। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि कई ना कई बार, एक ना एक बार ये मान के चलिएगा आपको टेट, सी टेट और यूपी टेट में, इनमें ये स्टेट में, रीट में देखने को मिल ही जाता है। प्रोजेक्ट प्रणाली किलपैट्रिक लाई, जो प्रोजेक्ट प्रणाली थी, ठीक है, उसको किलपैट्रिक जी ने मतलब प्रतिपादित किया था। जो प्रोजेक्ट प्रणाली है इसमें न्यू डिवाइसेस, न्यू प्रणालियाँ, ऐसे मतलब नए सिद्धांतों का प्रयोग करके हम तकनीकी का प्रयोग करके और शिक्षा पद्धति को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, फिर खेल विधि हेनरी कुक जाना, और मॉन्टेसरी विधि मारिया बखाना। गोलमैन संवेग सिधाया, गाल्टन बुद्धि कदम बढ़ाया। जो खेल विधि के सिद्धांत का प्रतिपादन था वो किसने किया था? हेनरी और कुक ने किया था। ठीक है, बच्चे को खेल खेल में ही सिखाना चाहिए, और जो छोटे बच्चे हैं वो खेल खेल कर ही सीखते हैं, जैसा कि आप लोगों को पहले से मालूम है। ठीक है, मॉन्टेसरी विधि मारिया बखाना, जो बच्चों को सिखाने के लिए मॉन्टेसरी विधि थी, मॉन्टेसरी विधि, तो वो क्या थी, किसने मतलब इसका प्रतिपादन किया था? मारिया जी ने किया था। मारिया मॉन्टेसरी इनका पूरा नाम था। गोलमैन संवेग सिधाया, ठीक है, जो गोलमैन जी थे उन्होंने संवेग का सिद्धांत दिया था। ठीक है, फिर गाल्टन बुद्धि कदम बढ़ाया, गाल्टन बुद्धि कदम बढ़ाया। तो जो बुद्धि का प्रथम सिद्धांत दिया था वो गाल्टन जी ने दिया था। मूर्त अमूर्त सामाजिक बुद्धि प्राप्त किए थर्डाई के सिद्धि। जो मूर्त और अमूर्त और सामाजिक बुद्धि,
को 3 भागों में बांटते हुए, अर्थात बुद्धि को जब 3 भागों में बांटा था, वो कौन कौन सी बुद्धि थी? मूर्त, अमूर्त और सामाजिक बुद्धि। तो इसको बांटा किसने था? वो थर्नडाइक जी ने बांटा था। ठीक है, थर्नडाइक जी ने बुद्धि को मूर्त, अमूर्त और सामाजिक बुद्धि में 3 भागों में बांटा था। फिर प्रथम माप बुद्धि विनय ने कीना। ठीक है, तो प्रथम माप जो है, जो बुद्धि का प्रथम मापन का सिद्धांत दिया था, वो किसने दिया था? अल्फ्रेड बिने जी ने दिया था। फिर टर्मन बुद्धि लब्धि दे दी ना, जो टर्मन जी थे उन्होंने क्या किया था? बुद्धि लब्धि का प्रतिपादन किया था। ठीक है, बुद्धि लब्धि का फार्मूला वगैरह उसमें संशोधन करके दिया था। फिर त्रिआयामी गिलफोर्ड का भाई, थर्नडाइक बहुकारक लाई, गार्डनर बहुविधि के दाता, वाटसन वर्ट वर्णन पदानुक्रमिक के दाता। त्रिआयामी जो सिद्धांत था बुद्धि का, त्रिआयामी सिद्धांत, ठीक है, वो किसने दिया था? गिलफोर्ड जी ने दिया था। गिलफोर्ड जी ने दिया था। और थर्नडाइक बहुकारक लाई, जो बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत थे, वो किसने दिया था? थर्नडाइक जी ने दिया था। गार्डनर बहुबुद्धि के दाता, जो जो बहुबुद्धि का सिद्धांत था, ठीक है, बुद्धि के बहुबुद्धि का सिद्धांत, वो किसने दिया था? हावर्ड गार्डनर ने दिया था। यानी कि गार्डनर का फुल नाम क्या है, यानी पूरा नाम हावर्ड गार्डनर था। वर्ट वर्णन पदानुक्रमिक के ज्ञाता, जो वर्ट वर्नर जी थे, वर्ट वर्णन जी थे, उन्होंने क्या किया था? बुद्धि के पदानुक्रमिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। यानी कि कोई अगर सीखते हैं चीज को हम, तो पद और क्रम के माध्यम से सीखते हैं, एक क्रम में सीखेंगे। इसी का प्रतिपादन किसने किया था? वर्ट और वर्णन जी ने किया था। तरल ठोस बुद्धि कैटल जानो, 3 कारक स्पीयरमैन मानो, समूह कारक थर्स्टन ने पाया, और पास एलांग अथवा बुद्धि परीक्षण एलेक्जेंडर लाया। तो तरल और ठोस बुद्धि कैटल जानो, यानी कि जो बुद्धि का तरल पद, मतलब तरल ठोस सिद्धांत था, वो किसने दिया था? आरबी कैटल जी ने दिया था। यानी कि कैटल जी का पूरा नाम क्या था? आरबी कैटल। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया था? स्पीयरमैन जी ने वो बुद्धि के 3 कारक माने थे। बुद्धि के 3 कारक और 2 कारक में बांटा था। और 2 कारक कौन कौन से थे? बुद्धि के 2 कारक और 3 कारक, ये किसने बोले थे? स्पीयरमैन जी ने, अल्फ्रेड बिने जी ने 1 कारक दिया था। ठीक है, 1 कारक, बुद्धि का 1 कारक सिद्धांत अल्फ्रेड बिने जी ने, और बुद्धि का द्विकारक और त्रिकारक सिद्धांत स्पीयरमैन जी ने दिया था। ठीक है, और द्विकारक सिद्धांत में से क्या क्या है? जी फैक्टर और रेस फैक्टर, यानी कि जनरल फैक्टर और स्पेशल फैक्टर, यानी कि स्पेसिफिक फैक्टर। ठीक है भाई, फिर बात करते हैं समूह कारक थर्स्टन से पाया। जो समूह का, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत था, वो किसने दिया था? थर्स्टन जी ने दिया था। ठीक है, फिर पास एलांग अथवा बुद्धि परीक्षण, जो पास एलांग है ना, उसको क्या बोलते हैं? बुद्धि परीक्षण। बुद्धि परीक्षण सिद्धांत एलेक्जेंडर लाया। ठीक है, एलेक्जेंडर लाया। तो बुद्धि परीक्षण, बुद्धि का जो बुद्धि परीक्षण सिद्धांत था, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? एलेक्जेंडर जी ने दिया था, ये कहा जाता है। ठीक है भाई, ये बैटरी परीक्षण भाटिया दीना, विनय साइमन परीक्षण कीना, व्यक्तित्व परसोना से आया, हिंदी अर्थ मुखौटा बताया। तो बैटरी परीक्षण जो था, वो किसने दिया था? भाटिया जी ने दिया था। भाटिया जी ने बैटरी परीक्षण किया था। और विनय साइमन जी ने इसका जो मतलब परीक्षण था, वो विनय साइमन जी ने परीक्षण दिया था। और इन्होंने क्या किया था? बैटरी जो परीक्षण का प्रतिपादन किया था, वो किसने किया था? भाटिया जी ने किया था। और इन्होंने इसको परीक्षण जो पूर्णतया किया था, वो विनय साइमन जी ने किया था। व्यक्तित्व परसोना से आया। जो व्यक्तित्व है, वो परसोना शब्द से बना हुआ है। ठीक है, परसोना शब्द से बना हुआ है। और हिंदी अर्थ मुखौटा बताया। जो व्यक्तित्व का हिंदी अर्थ है, उसको क्या बोलते हैं? मुखौटा बोला था। और किसने बोला था? विनय साइमन जी ने। ठीक है, फिर सिगमंड फ्रायड मनोविश्लेषी, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन अभिलेषी। ठीक है, तो सिगमंड फ्रायड जो थे, उन्होंने मतलब उनको क्या बोलते थे? मनोविश्लेषी के रूप में बोला जाता था, इनकी मनोविश्लेषणात्मक मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, तो जो सिगमंड फ्रायड थे, उन्होंने उनको, यानी कि बोले कि जो सिगमंड फ्रायड थे, उनको मनोविज्ञान के मनोविश्लेषणात्मक कथनों का जनक माना जाता था। ठीक है, और इन्होंने बुद्धि को चेतन, अर्धचेतन और अचेतन 3 भागों में इसका विश्लेषण किया था। ठीक है, ये इनको मनोविश्लेषणवाद के जनक बोला जाता है। किसको? सिगमंड फ्रायड को मनोविश्लेषणवाद के जनक माना जाता है। ठीक है, इड, ईगो, सुपर ईगो, आप बखाना। ठीक है, मूल प्रवृत्ति जीवन मृत्यु जाना। इरोस शब्द जीवन का मूलक, थैनाटोस है मृत्यु समूलक। ईड
इड, ईगो और सुपर ईगो, आप बखाना। ठीक है, जो सिगमंड फ्रायड जी थे उन्होंने क्या किया था, बुद्ध को 3 भागों में, यानी व्यक्तित्व, जो बुद्ध का व्यक्तित्व है, यानी कि हमारा व्यक्तित्व, यूं कह दें कि जो व्यक्तित्व था उसको क्या बोला था, इड, ईगो और सुपर ईगो, ये 3 भागों में उसको विश्लेषित किया था। फिर मूल प्रवृत्ति, जीवन, मृत्यु, जाना, जो मूल प्रवृत्ति हैं उनको बोला था 2 भागों में बांटा था। ठीक है, मूल प्रवृत्ति को जीवन और मृत्यु के रूप में मतलब बांटा था। ठीक है भाई, तो इरोस शब्द जीवन का मूलक, जो इरोस है वो उसको जीवन का मूलक बोलते हैं, यानी कि जीवन मूल प्रवृत्ति जो है वो इरोस होती है, और जो मृत्यु मूल प्रवृत्ति है उसको थैनाटोस कहते हैं। इसका जो विश्लेषण किया था वो किसने किया था, सिगमंड फ्रायड जी ने किया था। फिर हिप्पोक्रेट्स प्रथम प्रकार बताया, शारीरिक द्रव्य में सबको पाया, क्रेस्मर शरीर गठन को जाना, स्थूल क्रस पुष्ट विशाल को माना। जो हिप्पोक्रेटस जी थे उन्होंने क्या बताया था, प्रथम प्रकार बताया था। ठीक है, प्रथम प्रकार किसने बताया था, हिप्पोक्रेटस जी ने बताया था। और शारीरिक द्रव्य में सबको पाया। ठीक है, जो शारीरिक द्रव्य के रूप में अगर व्यक्तित्व का जो निर्माण था वो किसने उल्लेखित किया था, ठीक है, तो वो हिप्पोक्रेट्स जी ने किया था, और यानी कि इन्होंने एक प्रकार बताया था जिसको प्रथम प्रकार बोलते हैं। ठीक है, वो किस पर निर्भर था, शारीरिक द्रव्य पर निर्भर करता था। फिर क्रेस्मर शरीर गठन को जाना, जो क्रेस्मर जी ने जो शरीर को गठन का मतलब रूप दिया था। ठीक है, तो वो किस रूप में दिया था, स्थूल, क्रस और पुष्ट और विशाल को माना, यानी कि स्थूल काय और क्रस काय और पुष्ट काय, विशाल काय को 4 भागों में बांटते हुए, यानी कि क्रेस्मर ने उल्लेखित किया था। ठीक है, जो व्यक्तित्व है उसको शारीरिक रूप में 4 प्रकार से बांटा था, स्थूल काय और क्रस काय, पुष्ट काय, विशाल काय। फिर बात करते हैं, सेल्डन ने भी शरीर को गाया, एंडोमिसो एक्टोमार्फिक बाया, मनोवैज्ञानिक युंग को जानो, अंतर बहुमुखी को मानो। सेल्डन ने, जो मनोवैज्ञानिक सेल्डन थे, उन्होंने भी शरीर को उल्लेख किया है कि शरीर के गठन कैसे होता है और उससे व्यक्तित्व का कैसे निर्माण होता है। फिर एंडोमिसो एक्टोमार्फिक पाया। ठीक है भाई, तो एंडोमिसो जो सेल्डन थे उन्होंने 2 प्रकार से बांटा है, मतलब, और एक उसमें और शामिल किया गया है एक्टोमार्फिक। ठीक है, तो इसको टोटली 3 प्रकार से बांटा है, एंडोमार्फिक और मिसोमार्फिक और एक्टोमार्फिक पाया। फिर बात करते हैं मनोवैज्ञानिक युंग को जानो, जो मनोवैज्ञानिक युंग थे उन्होंने क्या किया था, अंतर बहुमुखी 2 भागों में बांटा था, यानी कि अंतर्मुखी और बहुमुखी, बहिर्मुखी। ठीक है, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व को मतलब उल्लेखित किया था। ठीक है, यानी कि मनोवैज्ञानिक युंग ने व्यक्तित्व को 2 भागों में बांटा था, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी विभाग में बांटा था। ठीक है, भौतिक विकास कोहलबर्ग है भाई, विकासवाद लैमार्क है लाई। भौतिकवाद विकास कोहलबर्ग है भाई, विकासवाद लैमार्क है लाई। और मार्गन मुरे टीएटी अतिभाया, स्याही धब्बा रोडसा लाया। 16 कारक कैटल को जानो, सीएटी बेलाक को मानो। और एमपीआई हथावे का भाई, एससीटी पाइन टेंडलर से आई। ठीक है, फिर बात करते हैं भौतिक विकास कोहलबर्ग है आई। जो भौतिक विकास था, यानी कि अर्थात जो कोहलबर्ग ने सिद्धांत दिया था वो किसका दिया था, नैतिकता से जोड़ कर दिया था। ठीक है, जो भौतिक विकास का जो सिद्धांत था वो नैतिकता से जोड़ते हुए किसने दिया था, कोहलबर्ग जी ने दिया था। ठीक है, यानी कि नैतिकता का सिद्धांत, यानी कि नैतिकता का जो प्रतिपादन किया था वो किसने किया था, कोहलबर्ग ने किया था। और नैतिक सिद्धांत के जो जनक माने जाते हैं वो कोहलबर्ग जी माने जाते हैं। ठीक है, विकासवाद का जो सिद्धांत था वो किसने दिया था, लैमार्क जी ने दिया था, और विकासवाद के जो जनक हैं वो लैमार्क को माना जाता है। ठीक है, मार्गन मुरे टीएटी अतिभाया, जो मार्गन और मुरे थे उन्होंने क्या किया था, टीएटी का परीक्षण किया था, यानी कि थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, यानी कि बोलते हैं अंतर्बोध व्यक्तित्व परीक्षण। ठीक है, अंतर्बोध व्यक्तित्व परीक्षण इसको बोलते हैं, यानी कि इंग्लिश में बोलें तो वो थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। ठीक है, इसका परीक्षण जो किया था, प्रतिपादन परीक्षण
ठीक है, ये किसने किया था? मॉर्गन एंड मुरे जी ने किया था। फिर स्याही धब्बा रोरसा परीक्षण जो था वो किसने किया था? हरमन रोरसा ने किया था। बोला गया है ना, स्याही धब्बा रोरसा लाया, ठीक है, तो स्याही धब्बा जो परीक्षण था वो किसने किया? रोरसा जी ने, हरमन रोरसा जी ने किया था। फिर 16 कारक कैटल को जानो, ठीक है, जो व्यक्तित्व के 16 कारक थे वो किसने दिए थे? आरबी कैटल जी ने दिए थे, आरबी कैटल जी ने उसका उल्लेख किया था। सीएटी बेलाक को मानो, जो सीएटी का प्रतिपादन था, यानी कि जो सीएटी टेस्ट था उसका जो प्रतिपादन था वो किसने दिया था? बेलाक जी ने दिया था। क्या बोलते हैं? चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट, चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट, ठीक है, चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट इसको बोलते हैं। इसका जो प्रतिपादन किया था वो किसने किया था? बेलाक ने किया था, ठीक है भाई। फिर एमएमपीआई का जो टेस्ट था वो किसने मतलब उल्लेखित किया था, प्रतिपादन किया था? उसका हथावे ने किया था, ठीक है। फिर एससीटी पाइन टेंडलर से आई, जो एससीटी है, ठीक है, ये जो एससीटी टेस्ट था उसका प्रतिपादन किसने किया था? किसने इसका टेस्ट दिया था? ठीक है, तो पाइन और टेंडलर जी ने दिया था, पाइन और टेंडलर जी ने दिया था। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? ये सीटी का, ठीक है, सेंटेंस कंप्लीट टेस्ट, सेंटेंस कंप्लीट टेस्ट यानी कि वाक्य पूर्ति परीक्षण, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।